नमस्कार साथी हूँ, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज से हम संस्कृत के प्रारंभिक रचनाओं के रोज एक अभ्यास को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आज पहला अभ्यास शुरू करते हैं, चलिए। तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो सह का मतलब है वह, तो वे दोनों, ते वे सब। कह का मतलब है कौन, ये सब सर्वनाम है। ये सह, तो वे दोनों, ते का मतलब वे सब, कह कौन, ये सब सर्वनाम है। अब यहाँ से राम का मतलब है राम, यहाँ से संज्ञा शब्द शुरू होता है। राम का मतलब है राम, ईश्वर, बालक मनुष्य, नृप राजा, मतलब संस्कृत में राजा का मतलब है संस्कृत में नृप। विद्यालय को संस्कृत में विद्यालय ही कहा जाता है। ग्राम गाँव। तो यहाँ से क्रियापद का होता है भू का होता है भोना, भवती भवतः भवन्ति, ऐसे उसका रूप चलता है। पठ पढ़ना, पठति पठतः पठन्ति, ऐसा इसका रूप चलता है। गम जाना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, इसका रूप ऐसा चलता है। हंसना, हसति हसतः हसन्ति, इसका रूप ऐसा चलता है। आगे हम जानेंगे सभी रूपों के बारे में। यहाँ से अव्यय शुरू होता है, अव्यय जिसका रूप नहीं चलता। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, किम क्या। सूचना, देखियो यहाँ पर सूचना दे दी गई है क ख के बारे में। यहाँ पर ये जो क लिखा है, ये जो ख लिखा है, ये जो ग लिखा है, इसका सूचना दे दी है। क संज्ञा या सर्वनाम, क में जो लिखा है वो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है। ख धातु या क्रिया शब्द, ख में लिख के जो आगे लिखा है वो धातु या क्रिया शब्द है। ग का मतलब यहाँ से ग से अव्यय या क्रिया विशेषण होगा। विशेषण घ लिखा होगा तो घ इसमें नहीं है, घ होगा तो विशेषण होगा। आगे देखते हैं। चिन्ह अर्थात लकीर, तक अर्थ का बोध करता है। जो लकीर है वो तक का, जैसे 1 से 10 अर्थात 1 से 10 तक को ये सूचित करता है। राम लकीर ग्राम, अर्थात ऊपर शब्दों को उसमें दिए गए राम से ग्राम तक के सारे शब्द। बद का अर्थ है तुल्य या शब्द। जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे उसका अर्थात बत अगर किया गया है। जैसे राम बत अर्थात राम के तुल्य चलेंगे, भगवती बत अर्थात भगवती के तुल्य चलेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ से राम से ये इतने दूर तक, ग्राम तक, ये सब राम के जैसे रूप चलेंगे। और फिर ये होता है यहाँ से भू से लेकर यहाँ इतने दूर तक, ये सब भू अर्थात भू धातु के तुल्य चलेंगे, भगवती जैसे चलेंगे। ये राम का रूप पढ़ने के लिए कहा गया है और भगवती का रूप पढ़ने के लिए कहा गया है। व्याकरण, लट परस्मै पद। राम के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण कर लें। राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के रूप चलाएंगे, जैसे राम के जैसे ही चलेंगे। राम का हम शब्द रूप दे देते हैं। राम का राम, रामः रामो रामः, रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामेहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, ऐसे इसके रूप चलेंगे। नियम, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, कर्ता प्रथम पुरुष एवं कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। यहाँ ये नियम है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे यहाँ पर सह के अनुसार पठति हुआ है,
सह के अनुसार ही ये पठती यहाँ पर हुआ है। नियम 2, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंगों के धातु का रूप वही रहता है। जैसे क्योंकि देखो यहाँ पर राम में भी पठती होगा और यहाँ पर कोई स्त्री तथा लता लिखे, लता में भी यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। वैसे वृक्षम लिखे, वृक्ष चलेगा। ये गृहम लिखे, गृह नपुंसक लिंग का है, फिर भी उसमें एक ही लगेगा। इसमें धातु का रूप परिवर्तन नहीं होता संस्कृत में। और तीसरा नियम है, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। जैसे यहाँ पर कर्ता में प्रथमा होती है, क्रिया में द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, यहाँ पर जो भी हो क्रिया, जैसे रामः गृहम यहाँ पर द्वितीया होती है, यहाँ पर प्रथमा होती है। तो आगे अभ्यास है, ये आप अभ्यास करिए। ये तो अभ्यास यहाँ पर उदाहरण आ जाएगा, उसके संस्कृत में ट्रांसलेशन करने के लिए बोला है। तो ये तब तक आज तक के लिए इतना रखते हैं। कल फिर अभ्यास 2 के बारे में जानेंगे। अब आप हमारे चैनल में नया हो सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए, उसके बारे में हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।